तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। हाँ जी, तो दिल लगी तो भूलते हैं भाई, लेकिन आज हमारा जो मेन मकसद है वो है IUPAC नेमिंग की जो कन्फ्यूजनिंग पेयर वाली जो नेमिंग होती हैं, बड़े कंफ्यूज करने वाली जो नेमिंग होती हैं, उनको फिनिश करने का। देखिए, मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं जिनमें मैंने नेमिंग को बहुत जीरो लेवल से और बेसिक लेवल से कराया है। इवन अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम ऐसी नेमिंग करेंगे जो आपको 11th 12th और बहुत सी जगह काम आएंगी, यानी कि हायर एजुकेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। नेट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत अच्छी साबित होंगी ये वीडियोस। आज की जो वीडियो है, अगर कुछ रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जा कर के बताएंगे कि मैंने कौन सी चीज़ छोड़ी है और कौन सा टॉपिक छोड़ा। बाकी मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कॉपी पेन साथ लेकर के बैठें, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान और सीधे शब्दों में बिल्कुल ईजी नोट्स बनवा दूंगा तुम्हारे। इसके बाद तुम कभी भी उठाना कॉपी पेन अपने बनाए हुए नोट्स, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे जानते ही आप, मेरा नाम अजय अहलावत और आपका हम सबका प्यारा सा महान सा यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ। नहीं समझे? स्कूल वाली लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, आप समझिए। देखिए क्या लिखा है कि अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर जिसकी हम नेमिंग करने वाले हैं, उसके अंदर अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं। देखिए, आप पहले वो 2 वीडियोस देख के जरूर आए, क्योंकि आपको बेस जरूर क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको वो बेस आएगा, तभी आपको नेमिंग समझ में आएंगी। बहुत टफ लेवल की नेमिंग भी इसमें हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देख के आएँ। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी कार्बन चेन में एक साथ आ जाते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। वो मैंने रूल लिखा है बहुत ईजी लैंग्वेज में, आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। क्लियर हो गया? देखिए आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल हम करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड्स CH। इसमें देखिए आप, ये 4 कार्बन की एक चेन है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आए हुए हैं। मैंने अभी कहा, क्या कहा चल, देखो मैंने क्या कहा तुम्हें, देखो बच्चों, मूर्ख बच्चों, कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल दोनों एक साथ आएंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। टाटा टाटा। देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए कोड लगाना, कोड बाद में लगाएंगे सर, पहले नंबरिंग कोड बाद में लगाएंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कई बच्चे यहाँ से करना शुरू करते हैं, जैसे टेने नेने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आपको यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी, 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे है डबल बॉन्ड। ये देखिए 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, और हमने आपको अभी बताया प्रायोरिटी डबल को देनी है, तो देंगे किसको, इसको। और यहाँ से नंबरिंग करो, प्रायोरिटी मिल जाएगी। देखो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा, इससे तो ये मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा 1 के बाद डबल बॉन्ड और 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिली है। हमेशा प्रायोरिटी देते समय डबल बॉन्ड को ध्यान में रख रहे हैं, इसको देंगे क्योंकि 1 पे यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ 3 पे आ रहा है, यहाँ 3 पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ 1 पे आ रहा है, यहाँ 3 पे, तो ये वाली कट और ये वाली करेक्ट, तो इसको हटा दो यहाँ से। हटा दो रे मेरे मूर्खों। 4 कार्बन के लिए कोड क्या होता है, ब्यूट। अब कोड तो तुम्हें पता होने चाहिए भाई, अगर तुमने कोड नहीं पढ़ रखे तो आप एक काम कीजिए, जिनको वर्ड रूट बोलते हैं, हाँ मैं कोड बोलता हूँ भाई, वर्ड रूट बोलते हैं जो दिमाग खराब करते हैं सभी का। वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ये इन सब शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब तुम्हें नेमिंग थोड़ा इनसे जैसे जान पहचान हो जाएगी, तुम्हारे भाई बंधु बन जाएंगे, ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बन जाएंगे, तब इनके तुम्हें वर्ड रूट, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स ये सब समझाऊंगा। अभी कंफ्यूज नहीं होना। 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट। अब मैंने कहा 1 पे है डबल बॉन्ड तो 1 इन, सही बात है, वेरी गुड। और देखो 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं आइन, तो आ गया 3 आइन। मेरे ख्याल से आ गई नेमिंग समझ में। 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। मैं कह रहा हूँ आपको कि डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं बताओ, इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताना हम क्या लगाते हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता है ना,
वो आप एक काम करो, आप मेरी प्रीवियस आपकी लिए जो बनाई है मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस नेमिंग के लिए हैं, आप प्लीज़ उन्हें देख के आइए। मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट और आगे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दो या फिर आप अपने 11th 12th का या 10th का कोई भी एग्ज़ाम दो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जाके उन वीडियोज़ को देखा और फिर इसको समझो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये नेमिंग क्लियर है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो, चिंता मत करो, तुमसे भी करवाऊंगा अभी, तो मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं, तो मैं करवाऊँ तो तुमसे क्या। देखो यहाँ पे ये ले लिया CH3 CH, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ ट्रिपल बॉन्ड आ गया CH। अब देखो फिर से नंबरिंग करो, 2 तरीके हैं नंबरिंग करने के, बताओ कौन कौन से हैं। गंजी राइटिंग तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ये H है भाई, H ही है ये बच्चों मेरे। देखो नंबरिंग करो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन में यहाँ से नंबरिंग करने पर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से जब यहाँ से नंबरिंग की है टीयू, यहाँ से करो नंबरिंग। चलो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो यहाँ से करने पर 2 पे डबल बॉन्ड, वाह, और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, ही हाँ। हमें क्या है, हमें तो ये देखना है डबल बॉन्ड को नंबरिंग यहाँ से 3 मिल रही है और यहाँ से 2, तो हम जाएंगे वहाँ से जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलेगी। समझे? अरे समझो मूर्खों, क्या बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ तुमको बातें सारी। बेवकूफ़ो, इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा नंबरिंग मिल रही थी डबल बॉन्ड को और हमें तो कम देनी है। फिर से वही 5 कार्बन के लिए लगा दो पेंट, हाँ 5 कार्बन के लिए पेंट ही लगता है। आपको नहीं पता तो जाओ देखो यार देखा हो यार, जाओ। तो 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, तो 2 इन सेट, इन क्यों डबल बॉन्ड के लिए इन ही लगाते हैं, ये भी याद रखो। और 4 पे क्या आ गया बच्चों, आइन। बताओ मेरे बालकों, आइन, तो पेंट 2 इन 4 आइन, ई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे आ गया। एक तुम करके दिखाओ, चलो तुम्हारी बारी आ गई भाई, अब तुम करो। हाँ तुम ही करोगे, मैं नहीं करूँगा क्या? हाँ तुमको ही करनी है भाई। ये देखो CH3 CH 2 गंदा, CH2, फिर CH डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा चलो बताओ, इसकी करो भाई नंबरिंग, पहले नंबरिंग करो और फिर इसकी नेमिंग करके दिखाओ। चलो करो ट्राई। हाँ देखो मत, करो ट्राई, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। बोल रहा हूँ तुम्हें, क्यों डर रहे हो? करो, चलो कर लिया, पॉज करो वीडियो को और करो ट्राई। 1 2 3 4 बाबा जी जय जयकार। हो गया? बाबा जी कौन से, कोई भी हो। देखो यहाँ पे ये 1, अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं टीनी नीनी, ये 2 ये 3 ये 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 और ये आ गया 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है नहीं, 7 ही है। देखो 7 आ गया। अब देखो यहाँ से करने पर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड, ही ये रहा ट्रिपल बॉन्ड यार। और यहाँ देखो 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 3 पे है 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड। और यहाँ से करो अब नंबरिंग। चलो, ये आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ से करने पर 4 पे डबल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड और 6 पे क्या है, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड आया। यहाँ पे 4 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड। इस बार यहाँ से नंबरिंग सही मानी गई, ऊपर से गलत। मैंने कहा था ऊपर रूल को पढ़ो और फिर करो, तो ऊपर वाली का बंटाधार हटा देंगे। भागो अपने परिवार के साथ, निकलो रे निकलो रे निकलो रे निकलो रे निकलो रे। ये निकल गया, ये निकल गया। ठीक है, अब इसको नेमरिंग का मान के हमने नेमिंग करते हैं। 7 कार्बन के लिए कोड बताओ। चलो हाँ बताओ, 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट। शाबाश, अरे वाह, तुम तो होनहार हो गए रे, तुम तो सीख गए भैया, सीख गए तुम तो। अब देखो 3 के साथ क्या आ गया, इन आ गया। हाँ सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, गंदी हो चाहे कैसी हो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। 1 के साथ लगाओ, आइन आ गया, हेप्ट 3 इन 1 आइन आ गया ना, इजी है। ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ। चलो एक और करवाऊँ तुमसे? नहीं, चलो ठीक है, दूसरा रूल बताता हूँ। तो
रूल नंबर 2, कॉपी पेन उठाओ, दूसरा रूल लिखो, लिखो रे लिखो, दूसरा रूल लिख लो। रूल नंबर 2 लिखो, चलो। हाँ, लिखना तुम्हें ही पड़ेगा। अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाएं, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक, डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप साथ आ जाएं, साथ आ जाए, गंदे गंदा लिखते हो शहर, आ जाए तो प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है। किसको देनी है प्रायोरिटी? ये गंदी सी राइटिंग में जो लिखा है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल, इसको डबल लिख दो, लो भाई लो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, चाहे कुछ लिखवा लो। हाँ, अब सर ये मत बोलना हमारी मैडम, हमारी, आपकी मैडम को लिख दो। क्या लिख दो? बेवकूफ़ हो, है ही नहीं जब कोई मैडम अभी आगे। अरे यार, ये डबल नहीं, ये हो गया डबल, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इस बॉन्ड को सही लिखते हैं, चलो तुम्हें आएगा समझ में। अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप साथ आ जाएं तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देती है रे बाबा, देती है। एग्जाम्पल, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। एग्जाम्पल दें? हाँ दो सर दो। जैसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ OH को जोड़ दिया और ये आ गया CH3। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है इस चेन के अंदर इक्का दुआ तिया चौआ, इतनी गंदी भाषा, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, 4 कार्बन है। नंबरिंग दो, चलो चलो रे बाबा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। जब 4 कार्बन आ गए तो हमने देखा कि सेकंड कार्बन पे OH है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सही आ रहा है भैया, बोलो तो। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। हाँ, यही बोलते हैं, नहीं समझे? और यहाँ पर देखो 3 पे है डबल बॉन्ड। अब ऊपर से यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 3 और ये 4। अब दिख रहा होगा तुम्हें कि 1 पे है डबल बॉन्ड, हाँ जी। 3 पे है OH बोला जाए तो अभी बताया रे मूर्ख मेरे बाल को, फंक्शनल ग्रुप है ना। चल तोतले मत बोलो, थाना थाया बाबू, थाना थाया, वो बोलते हो ना तुम सभी। तो ये क्या हो गया? 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। और रूल कहता है अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप साथ आ जाए, दोनों आए, दोनों लिख लो यहाँ पे, दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। ठीक है, तो हमने प्रायोरिटी देनी है तो नीचे 2 आ रहा है और नीचे ऊपर 3 आ रहा है, तो ऊपर को हटाओ। ये ऊपर वाले तेरी महिमा की, इसको हटा दो। चलो ये देखो मेरे टरिया, इसको हटा दिया हमने। अब हम नीचे वाली नंबरिंग को प्रायोरिटी देते हुए लिखते हैं। 4 कार्बन के लिखो ब्यूट, हाँ, ब्यूट 2 EN, ब्यूट 3 इन और 2 ओल, ऐसे लगाना है। ब्यूट 3 इन 2 ओल, ये नाम हो गया इसका। आ गया ना समझ में? हाँ, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न है, सर ओल को पहले लगाएं या इन को पहले लगाएं, यानी कि 2 ओल लिखें या 3 इन लिखें। तो हमेशा अभी तो दिमाग में एक ही बात याद रखो, हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ, अभी बात दिमाग में यही याद रखो कि ये जो इन एन आइन होते हैं ना, इनको पहले लगाते हैं और फंक्शनल ग्रुप के कोड को बाद में लगाते हैं। इसको दिमाग में सूढ़ लो, अपने बैठा लो, बिल्कुल भूसा भरते हैं ना, उस भूसे को निकालो और इस बात को डाल लो। इन एन आइन ये जो हो, इनको पहले लगा दो और बाद में फंक्शनल ग्रुप के ताम झाम को लगा दो, जो भी दिया है। समझ में आ गई ना बात? यही बात याद रखनी है तुम्हें। कर दें? बोलो बोलो, ठीक है। एक तुम्हें दूंगा, पहले एक और समझा देता हूँ, फिर तुमको दूंगा, फिर तुम्हें करके दिखानी है। हाँ तुम्हें ही। क्या देख रहे हो ऐसे पागलों की तरह? अच्छे से देखो। ये देखो जैसे आ जाए CH3CH, ये आ गया डबल बॉन्ड CH। अब सर हमें नहीं पता कि आपने ओल क्यों लगाया, तो आप एक काम करो, वीडियोस देखो यार जाके। तभी कह रहा हूँ कि वो 2 वीडियो देखो अपने व्यूज़ के लिए, या ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ, समझे? तो जाके देखो उसे यार, फिर तुम्हें और ज़्यादा आएगा। फिर ये कहोगे सर ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है। पहले ही बता रहा हूँ, ये वीडियो तुम्हें तभी आएगी समझ में जब तुम्हें वो वीडियोस देखनी हो, या फिर स्कूल में या कभी भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें वो बेस थोड़ा सा क्लियर हो।
क्योंकि बेस तो मैंने उन 2 वीडियोज़ में कवर करा ही दिया है तुम्हें, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ सीखते जाओ। अब देखो कितने हैं, नंबरिंग दो पहले, तो यहाँ से दो, सारे जहाँ से अच्छा इक्का दुआ दिया, चौवा एरिया आ गया 5 यहाँ पे, और ये 6 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 कार्बन है ना रे बाबा रे। हाँ अब देखो यहाँ पे 3 वाला जो कार्बन है ना, 3rd नंबर वाला, वहाँ OH जुड़ा है। OH बोले तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ 4 पे जुड़ा है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बोले तो रे 4 पे जुड़ा है डबल बॉन्ड रे। अब यहाँ से नंबरिंग दो रे बाबा, सर टपोरी लैंग्वेज यूज मत कीजिए, तो पढ़ लो, यहाँ से करो। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया, हाँ ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ से देखो रे 4 पे है OH, OH बोले तो अपन का फंक्शनल ग्रुप है रे। और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, 2nd पे है। यहाँ पे 3 पे है, 3 पे, अरे ऐसा मत करो, यहाँ पे 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 4 पे फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो ये वाली हमारी करेक्ट है, ऊपर वाली हमारी रॉन्ग है। तो ऊपर वाली नंबरिंग को हटाओ, चलो ये हटा देंगे ये, अरे हमने तो इसको भी मिटा दिया, तो ले लिख दिया दोबारा, हाथ में मार्कर है हमारे, और उस मार्कर से हम तुम्हारी मूछें बना देंगे। मूछें, छोटे छोटे बच्चे हो ना तुम, हमारी मूछें बना देंगे। कई बच्चों को तो आई गई होंगी बियर्ड, बर्ली फेस हो गया होगा, लेकिन फिर भी हम उनकी बर्ली फेस को और गला कर देंगे, और जिनकी, अरे छोड़ो यार, ठीक है। चलो तुम पढ़ लो पहले, बकवासबाजी बाद में कर लेंगे। चलो 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, क्या लिखते हैं बताओ। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बोलो, हाँ हेक्स लिखते हैं, शाबाश, हेक्स लिखते हैं 6 कार्बन के लिए, ये लिख दिया मैंने हेक्स। और अब देखो यहाँ पे 3 पे जुड़ा हुआ है, और ये मैंने कहा था इन ए नाइन पहले वही लगाएंगे, तो 4 इन आएगा पहले, और फिर लगाएंगे 3 ओल। सर ये ओल क्यों लगा रहे हो, क्योंकि जैसे कार्बन के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये होते हैं ना कोड, जिसको हम वर्ड रूट बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में यार, लेकिन मेरी लैंग्वेज में मैं कोड बोलता हूँ। तो हेक्स, हेक्स, हेप्टे ऐसे लिखते हैं, तो वैसे ही फंक्शनल ग्रुप के भी कोड होते हैं, जिसे OH के लिए ओल लिखते हैं। वो वीडियो देख लो, आपको आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो भाई, अब तुम्हें अगला करके दिखाना है। देखो ये दे दिया CH3, CH2, CH2, हा हा हू, यस, ये लगा दिया CH, ये OH लगा दिया, ये CH2, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। सर इतनी बड़ी चेन, आपने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। चलो करके दिखाओ, चलो जल्दी करके दिखाओ, करो ट्राई, 1 2 3, कर दिया, ठीक है। चलो अब मैं दिखाता हूँ करके, यहाँ से करो नंबरिंग पहले, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, टाडाऊ, ये 6, ये 7, हो गया। 7 कार्बन हो गए ना। 7 कार्बन में 4 पे आया OH, OH बोले तो रे बाबा फंक्शनल ग्रुप रे। फर्स्ट पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ से करो नंबरिंग, चुना चुना दे दे, देखो 3, चुना क्या होता है पता है तुम्हें, कत्था लगाओ चूना खाओ। 4, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। अब देखो ऊपर क्या है, 4 पे OH, या 6 पे क्या है डबल बॉन्ड, या। अब तुम फंसोगे, सर यहाँ तो 4 पे OH है, यहाँ भी 4 पे OH है, तो नंबरिंग किसको दें। तो अब हम कहेंगे हम नंबरिंग नीचे वाले को देंगे। रीज़न होगा इसलिए क्योंकि यहाँ और यहाँ तो बैलेंस बन गई बात, लेकिन फ़ायदा हमें नीचे वाली नंबरिंग में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 6 पे डबल बॉन्ड है और यहाँ 1 पे डबल बॉन्ड है। सो हम इसी को करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो एक ही जैसे हो गए, एक ही नंबरिंग पे, एक ही नंबर वाले कार्बन पे हो गए, बट जो हमारा ये है डबल बॉन्ड, ये फर्स्ट पे है। अच्छा, तो हम इसको हटा देंगे, नीचे वाली नंबरिंग को अपने नेमिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हटा रहा हूँ मैं, ये लो रे, ले ये लो, हटा दिया, लो। अच्छा, जिसको आवाज़ कम लग रही है ना, मतलब स्लो लग रही है जिसको आवाज़, वो एक काम करो, और जिसको वीडियो जल्दी देखनी है, आपके यूट्यूब के ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब वालों ने, और उस ऑप्शन का फ़ायदा उठा लो। एक काम करो, इसको 2x की स्पीड से देख लो, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। और जिनको कम नहीं आता 2x की स्पीड में, वो ऐसे ही देख लो, ठीक है। देखो 7 कार्बन के लिए बोलो, चलो 7 कार्बन के लिए हैप्ट होता है, हाँ जी। और अब देखो 4 पे नहीं, पहले 1 पे देखेंगे। 1 इन हो गया, हाँ जी हो गया, और 4 ओल हो गया। हैप्ट 1 इन 4 ओल, ये नाम हो गया इसका। आ गया ना समझ में? मेरे ख्याल से रूल क्लियर हो गया है तुम्हें, ठीक है। तो इस रूल को याद रखना, ठीक है। अब रूल नंबर 3 लिखो। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें
वीडियो बड़ी ना हो ना, इसलिए हर 2-3 वीडियो पार्ट कर देता हूँ। बताओ 2-3 वीडियो को पार्ट कर दो। रूल नंबर 3 है, तो 4 क्यों लिख दिया मैंने 3। रूल नंबर 3 है। और 3rd नंबर रूल में हम क्या करेंगे, हम ना कई बार क्या होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि हम कहें यहाँ पे कि कुछ होते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, पहले वो क्या होते हैं, पहले वो समझा देता हूँ। देखो पहले एक चीज़ समझो, फिर रूल नंबर 4 लिखवाऊंगा तुम्हें। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर? अरे सर इतने गंदे नाम लिखोगे और हमसे उम्मीद करोगे हम पढ़ेंगे? अरे उम्मीद तो किसी से भी मत करो, लेकिन तुम पढ़ जरूर लो बच्चों। पढ़ गए ना, अगर तुम पढ़ गए तो बस बहुत कुछ कर जाओगे आगे, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। सर ये सुनी सुनाई बातें हमें मत पकाइए, काम कराइए। तो देखो भाई, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, जैसे COOH हो गया, सुना इसके बारे में, COOR हो गया, COCl हो गया, CHO हो गया। ये ना चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे मैं लिख दूं और CN हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप CONH2 हो गया, और बताओ, चलो 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 रे, हाँ एक्सेट्रा लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सेट्रा मतलब बहुत है वैसे तो, बट हम यहीं तक सोच करते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और चेन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मान लो अगर आपने चेन कुछ इस प्रकार बनाई है, ये देखो CH3 CH2 CH2 और ये आ गया आपका CH2 और यहाँ पे CHO जोड़ दिया आपने और ये आ गया आपका CH3। तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको अपनी मेन चेन बना लेते हैं। मेन चेन बोले तो बड़ी चेन इसको बना लेंगे और साइड में इसे निकाल देंगे। वो गलत होता है, क्योंकि हमारी जो साइंस, हमारी जो केमिस्ट्री वो कहती है कि आपको इसको ऐसे लेना है कि ये या तो राइट एंड पे हो या लेफ्ट एंड पे हो, लेकिन होना चाहिए ये किसी ना किसी एंड पे, यानी कि टर्मिनेटिंग पॉइंट पे। तो ये हो, इसी वजह से फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाते हैं, ये चेन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। यानी कि चेन आप बनाओगे तो आपको इन्हें लेना पड़ेगा बिल्कुल एंड में, या तो आप लेफ्ट एंड में लो या आपको इधर वाले एंड में लो, लेकिन होने चाहिए ये एंड में, यानी कि टर्मिनेटिंग पोजीशन पे होने चाहिए। तो हमारी जो मेन चेन यहाँ से बनती है ना, वो ये बनती है, देखो ये वाली। क्लियर हुआ? और हम अब नंबरिंग करते हैं तो पहले इसकी नंबरिंग में लेते हैं इनको। क्लियर हुआ? अब देखो तुम्हें लास्ट में दिख रहा है, यानी कि हर बार चेन में ये लास्ट में होते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप हर बार लास्ट में मिलेंगे और इसी वजह से इनकी नंबरिंग भी ऐसे ही होगी। अब तुम्हें कैसे आएगा ये? तुम्हें आएगा भाई, प्रैक्टिस करोगे, पढ़ते रहोगे, और जब फील आएगा, जैसे तुम्हें तुम्हारी क्रश को देख के फील आता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, वैसे ही तुम्हें क्या आएगा, जब ये पढ़ पढ़ के तुम्हारा इन पे क्रश आ जाएगा, तुम्हें इन पे फील आ जाएगा, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि चेन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। वैसे मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान कर देता हूँ। COH को याद कर लो, कर लिया याद? ठीक है। अब इस COH वाले को ध्यान में रखो, ये हो गया जैसे, ये हो गया जैसे, यानी कि बस यहाँ से OH बार बार बदली होता है। OR हो गया, Cl हो गया यहाँ पे, ये NH2 हो गया यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार के जो आएंगे, और ये COH CHO और CN इस प्रकार के जो आएंगे, ये चेन टर्मिनेटिंग होते हैं। हर बार इन्हें लास्ट में रखना है तुम्हें। अरे मार्कर गिर गया हमारा, 1 मिनट रुकिए। हर बार इन्हें लास्ट में, ओए होए ये क्या हुआ? देखो माइक भी निकल गया हमारा, माइक निकल गया। 1 मिनट रुकिए आप, तब तक आप इसे नोट कीजिए, मैं कराता हूँ आपको। 1 मिनट रुकिए। अरे वीडियो सही चल रही है? हाँ सही चल रही है। ये चेन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्लियर हुआ है नहीं हुआ तुम्हें? यहाँ तक तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ये चेन टर्मिनेटिंग है। जैसे अब इसकी नेमिंग करें तो नेमिंग में पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। कन्फ्यूज मत हो, यहाँ से ही नंबरिंग इसलिए की क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा ना तो फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा नंबर मिलेगा, और हम नंबरिंग ऐसे करते हैं कि प्रायोरिटी मिले फंक्शनल ग्रुप को और उससे कम नंबरिंग मिले। तो ये हो गया। तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं भाई साहब? लिखते हैं पेंट। भाई साहब तो नहीं है सर, हम आपके बच्चे हैं, बच्चे हैं। अरे गुरु हूँ तुम्हारा, भाई बहन जो भी समझते हो बस पढ़ लो। पेंट हो गया। पेंट एन, मैंने कहा था ANE9 पहले लगाते हैं, N1Al ऐसे लिखते हैं, पेंटेन 1Al। अब जो साइड में निकला हुआ है ना CH3, याद रख लो इस चीज़ को। CH3 को बोलते हैं भाई जब ये बॉन्ड CH3 और एक ऐसे बॉन्ड निकला हुआ हो, ये रहा CH3 और ये बॉन्ड निकला हुआ जो कि इससे अटैच है, तो CH3 का नाम लिखते हैं मिथाइल। क्या लिखते हैं? मिथाइल।
और अगर यही मान लो 2 कार्बन की चेन होती CH3 CH2 और यहाँ से निकला होता तो इसको हम बोलते इथाइल, ठीक है। अगर 2 की होती तो, 3 की होती तो प्रोपाइल, 4 की होती तो ब्यूटाइल। सर कैसे याद करें, आप प्रैक्टिस करना इन रूल्स को करने के बाद, किसी भी बुक को उठा के आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा सब कुछ। बस अभी मैं यहाँ तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा वैसे बहुत सी। तो प्रोपेन पेंटेन 1 नल हो गया और ये CH3 इसको मिथाइल बोलेंगे, ये लिख दिया मैंने आगे मिथाइल। और आगे लिखना है इसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, ये आगे लिखे जाते हैं। अभी तुम्हें प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स ये कुछ नहीं बोल रहा, ना तुम्हें कंफ्यूज कर रहा, नहीं कर रहा। तो 2 पे क्या जुड़ा है ये, अब देखो ये जो मिथाइल है ना ये सेकंड नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो ये 2 नंबर भी लिखना पड़ेगा। आ गया समझ में? जिसको नहीं आया पॉज करो और बैक जाके दोबारा देखो मैंने क्या क्या बताया है। आपके हाथ में है मेरा गला और आप बुलवा रहे हो, आप जाओ पीछे जाके बोलो, देखो पीछे जाके पॉज करके। आ गया? एक नंबरिंग नेमिंग आपको देता हूँ, आप करके दिखाओ। कर दूँ रफ? ठीक है, ये नोट हो गया होगा। चेन टर्मिनेटिंग का होता है ये रूल है, ये चेन टर्मिनेटिंग का रूल। हाँ आसान शब्द में लिखवा दूंगा रूल, पहले आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। इसकी नेमिंग इसकी करके दिखाओ, चलो नेमिंग करके दिखाओ इसकी, चलो इसकी करके दिखाओ, चलो कर ली ट्राई? पक्का? चलो मैं कराता हूँ। ये देखो ये 1 ये 2 और ये 3, हम इसको मेन चेन ही लेंगे। सर इसी को क्यों लिया आपने अब भी? क्योंकि मैंने कहा कि CHO आ जाए, COH आ जाए, COOR आ जाए, COCl आ जाए, इनको चेन टर्मिनेटिंग में इंक्लूड करके इन्हीं को लेते हैं। 3 कार्बन की चेन होगी तो हम लिखेंगे क्या? प्रोप। सही बात हो रही है हमारी, साइड चेन होगी, साइड चेन भी बोलते हैं इसे और ब्रांच चेन भी कह सकते हो। हाँ सर, हाँ सर, इतने गंदे गंदे नाम बता रहे हो, इतने गंदे गंदे नाम बता रहे हो सर, इतने गंदे गंदे नाम याद करने पड़ेंगे तुम्हें। प्रोपेन, अब 1 पे फिर से 1 नल, और ये जो CH2 CH3 है इसको क्या बोलेंगे हम? अभी अभी बताया, 2 कार्बन की चेन और साइड में डंडा निकला तो इथाइल। हाँ याद करना पड़ेगा तुम्हें। अब इसको लिख देंगे सामने, इसके आगे लिखना है इथाइल प्रोपाइल, ये सामने लिखने हैं तुम्हें। हाँ तुम सोच रहे होगे हमारे सर ने हमारी मैम ने प्रीफिक्स बोला है, प्राइमरी प्रीफिक्स बोला है, वर्ड रूट बोला है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स बोला है, ये सब बोले हैं। मैं ऐसे शब्द बोल के तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। हाँ लेकिन एंड में जब सारी नेमिंग क्लियर हो जाएंगी तो तुम्हें लास्ट में बता दूंगा कि उन्होंने बताया क्या था तुम्हें एक्चुअल में। तो अभी मत घुसो यार उन चीज़ों में, आसान से तरीके से सीख जाओ। जब ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, तुम्हारा क्रश बन जाएंगे, तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये सेकंड पे जुड़ा हुआ इथाइल, तो यहाँ लिख दो 2 इथाइल। आ गया समझ में नेमिंग? अब तुम्हें एक और दूंगा और तुम्हें करके दिखानी है नेमिंग। ये साइड चेन टर्मिनेटिंग है, ये रहा, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये। इनको याद करके करोगे ना तो ही आएगा तुम्हें। अब देखो जैसे लिख दिया, इसको करके दिखाओ चलो। हाँ हाँ तुम्हें ही करना है भाई, देखो मैं नहीं करूँगा इस चीज़ को, तो हाँ अब नहीं करूँगा, तुमने सारे करा ली मेरे सही। अब ये नेमिंग तुम्हें करके दिखानी है। हाँ हाँ तुमसे ही करवाऊँगा, मैं मानूंगा ही नहीं। अब बहुत देर होगी तुम्हें बकवास करते हुए, बैठे आराम से मुंह बना के, सर आ नहीं रहा, ये नहीं आ रहा। कितना टाइम हो गया, नेमिंग नहीं आ रही तुम्हें? पागल हो गए हो तुम? अब आ जाएगी, वीडियो को देख लेना, आपने दोस्तों को बता देना कि चल भाई सिखाता हूँ मैं तुझे, और सिखा देना, और बेशक से क्रेडिट मत देना, लेकिन तुम सीख जरूर जाना। लेकिन तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई मेरे बच्चों, मेरे मूर्खों। अब देखो यहाँ से इसकी करो, कर लिया, साइड चेन मैंने बना के दे दी तुम्हें, अब तुम करके दिखाओ, चलो करो ट्राई। ये आई हमारा मिट गया, देखो यहाँ से। तुम पागल हो ना अच्छे कहीं के, देखो कर लिया, ठीक है। चलो 1 ये 2 ये 3 हो गया, यहाँ से ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सही बात है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग है तो यहीं से करूँगा मैं। क्लियर हुआ? तो अब इसकी नेमिंग में इसका 5 है तो 5 के लिए बताओ, कोड बताओ पहले 5 के लिए। हाँ क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर से 1 ओइक एसिड। हाँ कई बच्चों के दिमाग में एक बात और आ रही है, उसको भी क्लियर करता हूँ। देखो ये जो 2 कार्बन की चेन, फिर से क्या लिखेंगे? इसको इथाइल लिखेंगे, आगे लिखेंगे वो भी नंबर सारे नेमिंग के आगे। और सेकंड पे जुड़ा है तो 2 इथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। कई पता है क्या कहेंगे, सर हमारे सर ने या मैम ने हमें तो ये बताया 1 हटा सकते हैं, जिनको आता है। जिनको नहीं आता हो तो कुछ कहेंगे नहीं बेचारे, वो तो सीधे शरीफ है, सादा जीवन उच्च विचार। सर इतनी मुश्किल हिंदी मत बोलिए, कोई बात नहीं, समझो। इसका नाम क्या होता है? 1 होता है तो हटा सकते हैं 1 को। और क्या लिख सकते हैं इसे? 2 इथाइल पेंटेन ओइक एसिड। सर ये ओइक एसिड कहाँ से आया? कहाँ से आया ये ओइक एसिड? ये ओइक एसिड आया यहाँ से, ये जो COH है इसके लिए लगाते हैं ओइक एसिड।
सर हमें नहीं पता। तो पता करो भाई, वो 2 वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने और किसी के लिए नहीं है। जाओ और जाके पता करो, आपको क्लियर हो जाएगा वो। अब लिखवा दूँ रूल लिखवा दो। अब जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आए तो उनको प्रायोरिटी देते हैं, ये लिख लो। जब किसी कार्बन चेन में टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आए, आसान लिख लो बिल्कुल, इससे आसान तुम लिख सकते हो ना, तो तुम लिख लो भाई, मतलब तुम लिख लो बच्चों, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं दूंगा। मैं क्या दिक्कत दूंगा, मतलब तुम्हें अच्छा समझ में आना चाहिए। जब किसी कार्बन चेन में टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप लिख लो इसे, फंक्शनल। हाँ नोट करो, अरे मुंह बना के देखो मत, या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके हार्ड कॉपी निकाल के अपने नोट्स में पेस्ट कर लेना, ये कर सकते हो, ठीक है, अगर किसी को ये आ रहा है तो। जब किसी कार्बन चेन में टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ग्रुप अरे यार सर इतना गंदा लिखते हो और इतनी मुश्किल से लिखते हो, आ जाए तो उन्हें प्रायोरिटी देनी है। उन्हें किन्हें, अब अपनी फीलिंग पे मत जाओ यार, उन्हें का मतलब यहाँ पे ये है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। अब तुम उन्हें पे ना वहाँ मत चले जाना जहाँ तुम्हारी फीलिंग होती है वो। हाँ सर छेड़ते आप हो और फिर हमें बोलते हो ऐसा मत करो, है ना, यही चल रहा है ना दिमाग में। तो एग्जाम्पल तो हमने पहले कर लिए, रूल अब लिखा है मतलब हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में। चलो भाई, बड़े ही प्यारे और अच्छे बच्चे आए हैं मेरे साथ। अब ना तुम्हें अभी मैं डाई ट्राई वगैरह टेट्रा वगैरह अभी बता नहीं रहा, लेकिन बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको ये सब, तो आप इस चीज़ को समझो। तो नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट रूल हम किसके लिए कर लेते हैं बताओ। नेक्स्ट रूल एक बार रिंग साइकिल के लिए कर लें, रिंग वगैरह के लिए, साइकिल वगैरह के लिए कर लेते हैं, ठीक है। देखो कई में क्या होता है, रूल नंबर 4 लिख लो, रूल नंबर 4। जब पहले रूल लिखवा दूं फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ लिख लो, चलो लिखो जल्दी। जब किसी कंपाउंड में साइक्लिक चेन और कार्बन चेन दोनों आ जाए, इसको लिखो साइक्लिक कार्बन चेन या फिर सिंपल चेन। साइक्लिक यहाँ पे लिख लो, साइक्लिक साइक्लिक कार्बन चेन ले, और यहाँ लिख लो और ये लिखो यहाँ से हटा के, और सर हमारे पेपर में कटिंग, हमारे कागज में कटिंग करा रहे हो, और सिंपल कार्बन चेन आ जाए तो ज़्यादा कार्बन वाली चेन को प्रायोरिटी देनी है, ज़्यादा कार्बन वाली चेन को प्रायोरिटी देनी है। हाँ ये लिख लो। चलो, जब किसी कंपाउंड में साइक्लिक कार्बन चेन और सिंपल कार्बन चेन आ जाए तो ज़्यादा कार्बन वाली चेन को प्रायोरिटी देनी है। सर समझे नहीं, देखो एग्जाम्पल कराऊंगा ना, फिर तुम्हें रूल एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो, मान लो मैंने ये चेन बना ली कोई, ये देखो ये, अब तुम कहोगे सर ये क्या बना रहे हो, ये तो ट्रायंगल है, हमारी मैम इसे ट्रायंगल बोलती है, लेकिन साइंस में ना इसी ट्रायंगल को बोला है, ये जो कॉर्नर है ना, ये कार्बन है और ये कार्बन की एक चेन है। इसका नाम 3 कार्बन होने की वजह से क्या होता है पता है तुम्हें, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, और सारी सिंगल लाइन दिख रही है इसलिए इसको बोलते हैं एन, और ये बंद स्ट्रक्चर है ना जो बंद हो चुका है इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। आया समझ में? हाँ, और अब देखो इसके साइड में यहाँ मैंने कार्बन जोड़ दिया, ये देखो इसी के साथ CH2CH3 ये लिख दिया। अब बताओ क्या करें, अब हम मेन चेन किसको बनाएं, किसको प्रायोरिटी पहले दें। देखो साइड में निकली हुई है ये चेन, एक तो ये 2 कार्बन वाली ये चेन, एक तो ये चेन निकली हुई है, और यहाँ पे 3 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन हो गया मान लो, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया। 2 कार्बन की चेन तो ये सिंपल है, इसको हम बोलेंगे ये जो सिंपल वाली है जिसमें कोई साइकिल नहीं है,
सिर्फ सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल कार्बन चेन, यानी कि 2 कार्बन की चेन। और ये साइकिल वाली कार्बन चेन। आ गया समझ में? ये सिंपल कार्बन चेन और ये साइकिल वाली कार्बन चेन। तो अब देखो, इसके पास 3 कार्बन और इसके पास 2 कार्बन, तो हम उसी को देंगे प्रायोरिटी जिसके पास ज़्यादा कार्बन होंगे। ज़्यादा कार्बन वाली चेन को प्रायोरिटी देनी है। तो ज़्यादा कार्बन 1 2 3 है इसके पास, तो ये हमारी मेन है और ये हमारी ब्रांच है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। इसका तो नाम तुम्हें पता ही है। अब इसका नाम क्या होगा? इथाइल। 2 कार्बन की चेन है ना, इथाइल नाम होगा। और 1 पे जुड़ा हुआ इथाइल, तो हम लिखेंगे 1 इथाइल, आगे साइक्लोप्रोपेन। आ गया समझ में? देखो तुम्हें करके दिखाता हूँ। अब तुम्हें तब आएगा, अच्छे से क्लियर होगा जब मैं तुम्हें एक और कराऊंगा। देखो इसको, देखो यहाँ पे, ये देखो, मान लो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे जुड़ा है CH2 CH2 CH3। अब देखो इस सिंपल वाली कार्बन चेन में कितने कार्बन है बताना? 1 2, यानी कि दिख ही रहे हैं तुम्हें, लिखना क्या है? 3 कार्बन। समझ में आया नहीं आया? और इसमें देखो जहाँ जहाँ कॉर्नर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। प्रायोरिटी किसको देंगे? जिसके पास ज़्यादा है, यानी कि यहाँ तो 4 कार्बन हो गए, यहाँ 3 कार्बन हो गए, तो इसको प्रायोरिटी देंगे हम, ना कि इसको देंगे। तो क्या इसको सिर्फ साइड चेन मान के, सब्स्टिट्यूएंट मान के, तो हम इसका नाम लिख देंगे। देखो कैसे, 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होना चाहिए? प्रोपाइल। ठीक है। और ये 4 कार्बन की जो चेन बन रही है, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए सिंगल लाइन है ना सारी, यानी कि सिंगल बॉन्ड है, एन। और साइकिल बन रही है तो साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम हो गया ये। और इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। और नंबरिंग वहाँ से जहाँ से साइड चेन नज़दीक मिल जाए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है। तो 1 प्रोपाइल साइक्लो, अरे रे 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 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। आ गया? क्लियर हो गया ना? अब तुम्हें देता हूँ एक नेमिंग, तुम करके दिखाओ। चलो, हाँ करके दिखाना है तुम्हें। ये लो, अब मैं तुम्हें फंसाने वाला हूँ। सर ऐसा मत करो, हम तो पहले ही फंसे हुए हैं, हमें ये नेमिंग ही नहीं आती, और अगर आपने ये सब हमारे साथ कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? बच्चों के साथ इतना गलत मत कीजिए। अरे गलत नहीं, तुम करके दिखाओ इसे। चलो, आ गया? हाँ 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 हाँ, ओ कर लिया ट्राई। 1 2 3, मैं कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। ठीक है। और यहाँ देखो कितने कार्बन है? 1 2 3। यहाँ पे कितने? साइकिल में कितने? 6 कार्बन। और सिंपल कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। यहाँ पे 7 कार्बन। और मैंने कहा था ज़्यादा कार्बन वाली को प्रायोरिटी देनी है, तो 7 कार्बन यहाँ है तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे, ना कि इसे, है ना? कमाल की बात, ऐसे ही करते हैं। चलो नंबरिंग करो। ये 1, यहीं से नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ सर? यहाँ से क्यों नहीं गिन रहे? क्योंकि यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करने पर ये नज़दीक मिल जाएगा मुझे, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है। और इसके लिए कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए नेमिंग क्या होनी चाहिए? हेप्टेन, हेप्टेन। और 1 पे जुड़ी हुई है साइकिल, तो इसको लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्सेन हेप्टेन, ये नाम हो जाएगा। आ गया समझ में? नहीं गलत हो गया हमारा, थोड़ा सा गलत हो गया। इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पे, इसका नाम होगा 1 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि हम तो साइड चेन को आइल में लिखते हैं ना, तो इसको आइल में लिखेंगे। 1 साइक्लोहेक्साइल और हेप्टेन, 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। कैसे? अगर कोई टीचर थोड़ी सी गलती कर देना, बच्चे उसको खाने को आ जाते हैं, लेकिन खाने को नहीं आना। तुम्हें क्या करना है? आसानी से देखना, मतलब उसका दिल निकाल के अपने हाथों में रखने का, चीर देंगे, फाड़ देंगे, गलत कर दिया सर ने, तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये ऐसे होगा, आसान है ना? क्लियर हो गया होगा अब तो? चलो बच्चों, आ गया? चलो सही है। कोई भी बुक उठाना, चलो रफ कर दूँ अब? ठीक है। चलो एक और कराऊँ? एक और? चलो ठीक है, एक और कराता हूँ। ये लो, एक और कर लो, लो एक और कर लो। ये करके दिखा दो। चलो सर आसान सी दे दो, आसान दे देते हैं। ये लो यहाँ से ये निकली हुई है CH2 CH3। ये देखो, अब देखो ये जो सिंपल कार्बन की चेन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गए यहाँ पे। सही है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ साइकिल में कितने हैं? 5 कार्बन है।
प्रायोरिटी ज़्यादा कार्बन वाली को तो इसको देंगे प्रायोरिटी, तो इस प्रायोरिटी को देंगे तो क्या होगा बताना, 1 2 3 4 5, तो वही लिखेंगे हम इसको क्या, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, और 3 कार्बन वाली चेन को हम क्या लिखेंगे बता दो, प्रोपाइल। और जुड़ी किस पे है, 1 पे, क्योंकि नंबरिंग ही यहाँ से करनी है जहाँ से ये चेन नज़दीक आ जाएगी हमें, 3 और ये 4 और ये 5, तो क्या आ गया बताओ, 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक और कराता हूँ तुम्हें, एक और करा देता हूँ, फिर और आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। ठीक है, मान लो ये दे दिया मैंने, निकाल दो CH2 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 और CH2 और ये हो गया CH3। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 कार्बन, और यहाँ गिनो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ पे हो गए 4 कार्बन। अब एक जगह तो 5 कार्बन है, एक जगह 4 कार्बन है, तो प्रायोरिटी बड़ी वाली को, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए पेंटेन। सही, और नंबरिंग पहले कर लो, 1 2 3 4 और 5, पेंटेन हो गया इसका नाम। और 1 पे जुड़ा हुआ है साइक्लिक कंपाउंड, जिसका नाम क्या होना चाहिए, साइक्लोब्यूटाइल। तो 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, ये नाम हो गया। आ गया ना समझ में? चारों रूल क्लियर हैं? कर दूँ रफ, इतना ही छोड़ें? चलो देखो, जहाँ तक हमने किया 4 ही रूल किए अभी तक, लेकिन इसी नेमिंग के ना और भी हमें कई रूल करने हैं, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसको यहीं रोक रहा हूँ मैं। अगली वीडियो में हम बाकी के बचे हुए रूल करेंगे जो कि आपको आगे की प्रिपरेशन में काम देंगे, या आप निट की करें, 11th 12th की नेमिंग हो जो कंफ्यूज करने वाली होती है। इवन जो 11th और 12th में अगर आप पेपर देंगे, CBSE या हरियाणा बोर्ड कोई भी हो, HBSE हो, CBSE हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सभी स्टेट बोर्ड्स के में नेमिंग बड़ी जो है बड़े ही जोरदार तरीके से आती है और बड़े फ्री के नंबर दे जाती है। अब जो ये कराया ना, इसी की प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी बुक उठा के आपको क्लियर हो जाएगा। आप जुड़े रहें, और मजाक में करता रहता हूँ जो थोड़ा बहुत होता रहता है आप सभी के साथ, आपको पता ही है मेरा नेचर, मैं बकवास बहुत करता हूँ साथ साथ, तो कंप्रोमाइज़ करते रहो बच्चों, और पढ़ते रहो, अपने आसपास सफाई रखें, और इधर उधर से ध्यान हटा के, डिस्ट्रैक्शन से ऐसा हटा करके, अपनी क्रश से ध्यान हटा करके थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान रखें। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाकी के रूल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बनते रहें, कुछ जरूर बने लाइफ में, अपने आसपास सफाई रखें, और वही जो मैं हर बार कहता हूँ, ये स्कूल वाली लाइफ है, ये स्कूल वाली लाइफ है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।